मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इंडिया ने अभी तक कोई कंक्रीट एविडेंस, कोई डोजियर, कोई कुछ नहीं दिया और एक जंगी जुनून और वॉर हिस्टीरिया में चला गया है वो। तो इसके आप पूछना ये चाह रहे हैं कि इसके पीछे मकासद उनके क्या हो सकते हैं या ये किसने किया है, क्योंकि अभी तक हिंदुस्तान ने आपको कोई एविडेंस नहीं यही मैं कह रहा हूँ कि सर पाकिस्तान तो यही कह रहा है कि ये हमारी कोई इसमें लेना देना नहीं है, आप खुद इसकी तहकीकात करें। लेकिन अभी वाकया हुआ ही है तो उन्होंने सीधा ब्लेम पाकिस्तान पे डाल दिया और अब अमेरिका की तरफ से भी बयान आ गया। तो सर मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि ये किस तरफ जा रहे हैं हम। देखें, पहले तो इसकी इब्तिदा कैसे हुई, जैसे ही ये वाकया हुआ उसके चंद मिनट के अंदर हिंदुस्तान का जो मीडिया था उन्होंने बाह शुरू कर दी। इसका मकसद है कि उनको पहले से पता था और ये प्री प्लान था, नंबर 1। नंबर 2, अब किसने किया, क्या हो सकता है, किसने किया, इसके 3-4 सिनारियो हैं। एक सिनारियो ये है कि ये फॉल्स फ्लैग अटैक था। इसका मकसद है कि स्टेट ऑफ इंडिया, माने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चाहे वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट की तरफ से हो या इंडियन मिलिट्री की तरफ से हो, ये उन्होंने खुद किया है, खुद करवाया है ताकि वो पाकिस्तान को इम्प्लीकेट करें इस किस्म के सानिया में, और उनके मकासद हैं जो स्ट्रेटेजिक मकासद हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये भी हो सकता है कि उनके अंदर रोग एलिमेंट, अंग्रेजी में कहते हैं रोग एलिमेंट, जो बेकाबू हैं, जो मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ हैं, और उन्होंने ये करवाया हो ताकि मोदी गवर्नमेंट जो है वो फंसे। तीसरा इनसाइड जॉब हो सकती है। जी, इनसाइड जॉब हो सकती है। तीसरा सिनारियो ये हो सकता है कि ये मोदी साहब का तीसरा टेन्योर है। मोदी साहब तैयारी कर रहे हैं चौथे टेन्योर के लिए। आज तक कभी भी हिंदुस्तान में या दुनिया में बहुत कम ऐसा हुआ है कि कोई भी लीडर 3 या 4 या 5 टेन्योर पूरे करे। जो थर्ड टेन्योर है मोदी साहब का, वो बहुत ही नाकस है। कोई मेजर डेवलपमेंट नहीं हुई। 800 मिलियन इंडियन राशन के ऊपर हैं। वहां पर हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन और अनटचेबल 4 तबके बने हुए हैं, और जिसके ऊपर मोदी की जो गवर्नमेंट है बीजेपी, वो रूल करना चाह रही है एक हिंदुत्व आइडियोलॉजी के तहत। ये कैसे मुमकिन है कि मुसलमान जो 200 मिलियन से ज्यादा हैं, क्रिश्चियन बहुत ज्यादा हैं, नॉन टचेबल जो हैं वो तो और भी बड़ी उसमें नंबर्स में हैं। तो हिंदुस्तान के अंदर उनके जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं अपनी अंदर, वो जाहिर हो रही हैं। वो नहीं चाहते कि मोदी की गवर्नमेंट चौथा टेन्योर भी करे। ये पिछले कई दहाइयों से ये होता आ रहा है कि जहां भी जो पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट होती है, पॉपुलिस्ट लीडर होते हैं, आप समझते हैं पॉपुलिस्ट लीडर कौन होता है? जिस तरह यूक्रेन का लीडर पॉपुलिस्ट है, हमारे यहाँ भी एक पॉपुलिस्ट है। तो ये जो पॉपुलिस्ट लीडर होते हैं, इनका यही काम होता है कि अपनी सोसाइटी के अंदर डिवीजन क्रिएट करें। और ये पिछले 50 साल से हो रहा है कि जब भी कोई तकलीफ हिंदुस्तान के हो, वो क्या कहते हैं, ओ टेररिज्म हो गया, टेररिज्म हो गया। अब चूंकि वेस्ट जो है, अमेरिका, यूरोप, इसको वेस्ट जो हम कहते हैं, उनको टेररिज्म के सिलसिले में वो बड़े सेंसिटिव हैं। किसी के पास टाइम नहीं है कि वो ये सोचे कि ये किसने किया होगा। इसलिए मैंने आपको डिटेल में अर्ज किया है कि ये हिंदुस्तान की मिलिट्री ने किया होगा, हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस रॉ ने किया होगा, या मोदी की अपोजिशन ने किया होगा, जो चौथा टर्म चाहते हैं कि ये ना ले। आखिरी
ये भी हो सकता है कि ये हिंदुस्तान से बाहर कुछ एलिमेंट्स हैं, उन्होंने करवाया हो, ताकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है वो आपस में झगड़ा शुरू करें, और उनके कुछ अज़ाइम हैं, वो आप मुझसे पूछेंगे, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। आपको याद होगा काफी 8-10 साल पहले एक अल फरहान नामी तंजीम थी जो उभरी और फिर उसके बाद गुम हो गई। उसने भी 9 टूरिस्ट मारे थे। वो कहाँ से था? उस अल फरहान का जो ओरिजिन था वो मिडिल ईस्ट था। अच्छा, मिडिल ईस्ट के एक कंट्री ने ये ऑपरेशन करवाया था, और इसीलिए करवाया था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान कहीं आराम से ना रहें और कहीं आपस में ना मिल जाएं, ताकि उनका जो एजेंडा है वो फेल हो जाए। तो ये ऑप्शंस हैं। आपने पूछा कि क्या होगा। ठीक है सर।